हेलो दोस्तों, आज हम अपनी गाड़ी की जो हमें की मिलती है उसके फंक्शन एंड फीचर के बारे में बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी गाड़ी होती है उसकी जो की होती है उसमें हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं और क्या क्या उसमें फंक्शन की में जो होते हैं वो काम करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये अपनी गाड़ी की चाबी है कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल ही होता है जो सभी को ही पता होता है कि भाई ये जो बटन होता है इसको हम जैसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसको लॉक करने से गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो ये होता है। अब आप देखना, पहली चीज़ जो होती है कि गाड़ी को जैसे हम अनलॉक करेंगे तो अब ये 2 बार ही करेगी। अगर गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की तो 2 बार ही टिक टिक बोलेगी। लॉक करेंगे तो 1 बार, अभी अनलॉक में फिर 2 बार। अगर ये किसी ने छेड़खानी की होगी, गाड़ी को छेड़ा होगा तो ये 3 बार बीप करेगी, 4 बार बीप करेगी। बाकी 3 बार करेगी। नॉर्मल जो कंपनियों की गाड़ी होती है उसकी की से 3 बार ही करती है अगर किसी ने गाड़ी को छेड़खानी किया होगा तो। अब ये तो हो गया था नॉर्मल जो सभी को पता है कि भाई गाड़ी को लॉक अनलॉक। अब गाड़ी के अंदर में एक फीचर होता है सबसे कि जैसे ही कोई गाड़ी में होता है फॉलो मी हेडलैम्प। अब गाड़ी कहीं पे रात को खड़ी है और मान के चलो आप लोग कि जैसे ही रात को हमने किसी पार्किंग में गाड़ी को खड़ा कर दिया, गाड़ी दूर है, गाड़ी हमें मिल नहीं पा रही है, तो जिन गाड़ियों में फॉलो मी हेडलैम्प होता है उसमें जो ऑटो हेडलाइट होती है वहाँ पे गाड़ी को करके छोड़ दो। तो जैसे ही हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन हो जाते हैं। या फिर जो दूसरा पार्ट होता है कि जो लॉक अनलॉक है दोनों को हम दबाए रखेंगे। गाड़ी लॉक है, दोनों को हम जैसे प्रेस करेंगे एक साथ तो हमें पता चल जाएगा। ये देखना, ये इंडिकेटर के साथ में बीप शुरू हो चुकी है। तो इंडिकेटर भी जल चुके हैं और बीप भी शुरू हो गई है। अब जैसे हम लॉक अनलॉक स्विच को प्रेस करेंगे ये वहीं पे रुक जाएगा। हमें पता चल जाएगा हमारी गाड़ी कहाँ पे पार्क है, अगर हमें पता नहीं था तो। दूसरा एक होता है कि जैसे ही ऑटो, अभी इसमें ऑटो है हेडलाइट, तो हमने ऑटो पे इसको छोड़ दिया और गाड़ी को हमने ये लॉक कर दिया है। तो जैसे ही हम अनलॉक करेंगे गाड़ी को तो अभी ये हेडलाइट ऑन नहीं हुई है क्योंकि अभी दिन का टाइम है। अगर रात का टाइम होगा तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ब्रेक लाइट ऑन हो जाएगी और हमें उससे भी पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है। अभी ये दिन का टाइम है, ऑटो हेडलाइट है, तो अभी ये जल नहीं पाएंगे। जैसे ही अंधेरा होगा, फॉग होगा तो वहाँ पे काम करेगी। तीसरी चीज़ जो एक मेन पार्ट होता है कि जैसे ये हमारी गाड़ी है, अब हमने इसको अनलॉक कर दिया। अब क्या होता है कि कुछ टाइम होता है या कुछ रेंज होता है। अब अनलॉक करके हम गाड़ी को लॉक करना भूल गए तो कुछ टाइम बाद में अगर हम चले गए वहाँ से और हमें पता नहीं चला हमारी गाड़ी लॉक है अनलॉक है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा ध्यान देती है कि कुछ दूरी होती है की जहाँ से की काम नहीं करती है, जहाँ से उसका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। या फिर कुछ टाइमिंग होती है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उसके अंदर में गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। या फिर कुछ गाड़ियों में ये नहीं होता है, उसके अंदर में रेंज सिस्टम होता है। तो गाड़ी जैसे ही उस रेंज से बाहर जाएगी, जैसे 50 मीटर की रेंज है, 100 मीटर की रेंज है तो उस रेंज से जैसे ही गाड़ी चाबी दूर हो गई तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। और कुछ में जैसा भी ये मारुति की बलेनो है अपनी पुश स्टार्ट बटन है, पुश स्टार्ट है ये, और ये इसकी की है। तो अगर इसको हम अनलॉक करके छोड़ भी दें तो ये ऑटोमेटिक 10 सेकंड में लॉक हो जाएगी। अभी ये लॉक हो चुकी है, जैसे मैं आप लोगों से बात करने लग रहा हूँ तो ये बंद हो चुकी है। अब इसके साथ में जो पुश स्टार्ट है या टॉप मॉडल है तो इसके अंदर एक फीचर हमें और अच्छा मिलता है कि हमें की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो की है, अब गाड़ी आप देख सकते हो कि गाड़ी लॉक है। अब ये गाड़ी की चाबी हमने यहाँ पे ऊपर रख दी है, गाड़ी लॉक है, अब देख पा रहे होंगे।
लेकिन जो पुश स्टार्ट होती है उसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया होता है। तो इसके अंदर में रिक्वेस्ट सेंसर एक यहाँ पे है, एक को ड्राइवर साइड है और एक बूट होता है, उसके अंदर में 3 रिक्वेस्ट सेंसर है। तो जैसे ही अब इसके पास ये चाबी दूर नहीं है, दूर होगी तो ये काम नहीं करेगा। अब इसके पास ये चाबी, तो हमें रिमोट की को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये अनलॉक हो गई है। अगर चाबी दूर होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि चाबी होती है पास होनी चाहिए पॉकेट वगैरह में, और शुद्ध आप जाओ। ये मेरा जैसे ही पॉकेट मेरी चाबी है, गाड़ी को मैंने अब ये अनलॉक। अब मैं जा रहा हूँ, गाड़ी से उतरा, इसको एक बार प्रेस किया, गाड़ी लॉक। अब बिल्कुल गाड़ी लॉक हो चुकी है। तो जो रिक्वेस्ट सेंसर है ये ड्राइवर, को ड्राइवर और जो अपना बूट स्पेस होता है सभी के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे अच्छा फीचर ये भी है कि चाबी पास होनी चाहिए, गाड़ी में लॉक अनलॉक करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और एक फीचर होता है कि जो नॉर्मल की हो या फिर पुश स्टार्ट वाली की हो, कोई भी की हो, कि कई बार क्या होता है कि जो ये रिमोट होते हैं ना, इनके सेल डाउन पड़ जाते हैं, या बैटरी गाड़ी की लो हो गई, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाए कभी हमारे साथ में, खासकर हम घर से दूर हो, तो उस दौरान में क्या होता है, इसका सेल डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब हमें सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। गाड़ी को हम अनलॉक कैसे करें? गाड़ी लॉक है, सेल डाउन हो गया, इसमें कोई दिक्कत आ गई, कोई भी दिक्कत आ गई बैटरी में, कुछ भी, अब गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? तो जो नॉर्मल की होती है उसमें तो की बाहर दिखती है, लगी होती है, तो हम वहाँ पे आराम से यहाँ पे जाएंगे और अनलॉक कर लेंगे। लेकिन जो पुश स्टार्ट चाबी होती है उसके अंदर में चाबी होती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसमें दिखती नहीं है। तो अब ये मारुति की है, तो जैसे ही अब देखना यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, ये हम इसको प्रेस करेंगे और ये देखो ये चाबी यहाँ से बाहर आ चुकी है। ये स्विच था, स्विच को जैसे ही हम प्रेस करेंगे साइड में, ये यहाँ से चाबी बाहर आ जाएगी और ये चाबी बाहर आ चुकी है। अब हम इस चाबी को लगा के गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, हम कहीं पे भी चले जाएंगे। अब ये पुश स्टार्ट गाड़ी है, एक चीज़ फिर आ जाएगी कि जब इसकी बैटरी काम नहीं करेगी, मतलब ये जो रिमोट है ये काम नहीं करने लग रहा है, तो रिमोट की काम नहीं करेगी तो ये पुश स्टार्ट भी नहीं होगी। तो उसके लिए भी कंपनियां, अलग अलग गाड़ी, अलग अलग कंपनी इसके लिए सिस्टम बना के रखती है ऐसी कंडीशन में। अब ये जो आप देख पा रहे होंगे मारुति की जो गाड़ी है, इसी के अंदर में ये जो पार्ट होते हैं डैशबोर्ड एरिया के गेयर बॉक्स के पास में, यहाँ पे की का कोई जगह, कोई स्पेस बनी होती है कि जहाँ पे की या रिमोट वगैरह कुछ भी ऐसा आपको प्लास्टिक पार्ट में ऐसा मिलेगा। उस जगह के ऊपर आप गाड़ी की चाबी को ऐसे रख दो और गाड़ी आप जैसे प्रेस करोगे स्टार्ट हो जाएगी। अब जो मारुति की गाड़ी है इसके अंदर सिंपल सा है कि अगर ऐसी कोई समस्या है कि गाड़ी में मतलब कि रिमोट में सेल डाउन हो गया, कोई वजह हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो आप सिर्फ आपको क्या करना है, ये चाबी पकड़ें और इससे ही हमें प्रेस कर देना है। जैसे ही हम चाबी को हाथ में पकड़ें और प्रेस कर दें, तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे इंजन स्टार्ट स्विच को, तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसे अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये इमरजेंसी फीचर होते हैं। और यही आप लोगों के साथ में जो भी की के जो फंक्शन थे वो मैंने आप लोगों को शेयर किया। अब ये जो है कि हमने निकाली थी यहाँ से, अब ये डाल दी हमने, ये लॉक हो चुकी है। तो दोस्तों ये होते हैं की के फीचर। तो आप भी की के फीचर जान गए होंगे।
आशा है बहुत सारे दोस्तों को तो पहले से ही पता होगा, बाकी जो कुछ मेरे जैसे नए होते हैं जिनको नहीं पता होता है तो उनके लिए था ये वीडियो। चलो दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।